रिसेंटली अभी मैं मुंबई जाके आया, तो उसके कुछ वाइब्स है जो मैं शूट करके लाया हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो अभी आप देख के एंजॉय कीजिए कैसा रहा मेरा मुंबई टूर। तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आगे। तो देखिए बाकी का पूरा। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं मुंबई। तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है मेट्रो स्टेशन से। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से हम गए रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन पर, और वहाँ से हमें कर्मभूमि एक्सप्रेस से जाना था, लेकिन हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। हम 11 बजे ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर गए, लेकिन वो ट्रेन 2 बजे आई। 2 बजे तक हमने वहाँ पर टाइम पास किया, स्नैक्स खाए। उसके बाद हमने ट्रेन में बैठ के मुंबई जाने का इंतज़ार। स्टेशन पे बैठे बैठे हमने एक इंस्टा के लिए वीडियो बनाया। तो आगे हम वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ट्रेन की जर्नी डाली है। नागपुर से जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो वो हमारी ट्रेन कहाँ कहाँ पे गई, कहाँ कहाँ पे स्टॉप लिया, वो सब मैंने वीडियो में डाला और इंस्टा पे अपलोड कर दिया था ये वाला वीडियो। तो हमारी ट्रेन ने हमें सुबह 5 बजे मुंबई के लिए छोड़ दिया। फिर हमने मुंबई के एलटीटी स्टेशन पे 5 बजे एक बाहर निकल कर ऑटो किया। चेहरे की स्माइल से आपको पता लग गया होगा कि मुंबई आके मैं कितना खुश हुआ था। तो फिर फ्लैट पे गए थे हम ऑटो से, थोड़ा सो गए थे। फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के जब बाहर देखा, तो वाह वाह, मुंबई का नज़ारा क्या ही था। बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बादल, एकदम ऐसे आकाश को छूती हुई, बादल को छूती हुई बिल्डिंग्स देखने को मिली थी। फ्लैट से हम लोग ऑटो में बैठ के रबाड़े के लिए गए थे। फिर रबाड़े पे 5 मिनट के अंदर ही एक लोकल आ गई थी, लेकिन रबाड़े पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी दादर वगैरह पे रहती है। तो हमने दादर की भीड़ भी देखी थी। तो जब हम स्टेशन से ट्रेन के अंदर बैठने गए थे, तो इतनी भीड़ थी, तो मैंने मोबाइल निकालने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन हिम्मत करके मोबाइल निकाल के एक वीडियो बनाया था भीड़ का। तो रबाड़े से सीएसटी जाने के लिए हमें ठाणे जाना पड़ता है, तो ठाणे से हमने ट्रेन चेंज की। वहाँ से हम सीएसटी के लिए ट्रेन पकड़नी थी। तो ठाणे पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। उसके बाद हम ट्रेन में बैठ के ठाणे के सीएसटी के लिए निकल पड़े। वहाँ पे हमने देखा एक रावण मूवी का सीन जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे जाके ट्रेन ठुक ठुक गई थी और पूरा स्टेशन टूट गया। तो वो प्लेस देखा। वहाँ से बाहर निकले, थोड़ा आर्किटेक्ट इंजॉय किया, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह शूट किए। क्या ही मस्त मस्त जैसा आर्किटेक्ट है वहाँ की मुंबई की बिल्डिंग्स का, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जिसको आप कह सकते हैं। तो सीएसटी से बाहर आके हमने बीएमसी की बिल्डिंग देखी। बीएमसी की बिल्डिंग भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग मानी जाती है। उसके बाद हम बाहर निकल आए, बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रहे थे वहाँ पे, तो पूरे पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स। तो सीएसटी की बिल्डिंग का एक वीडियो बना लिया। उसके आगे थोड़े बहुत फ़ोटो खींच लिए हमने। लेकिन फ़ोटो क्या ही खींचे, लोगों की भीड़ वहाँ पे इतनी थी, लोगों का आना जाना चालू ही रहता था वहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ फ़ोटो भी नहीं निकाल सके हम लोग। फिर वहाँ से हमें जाना था गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। तो हम वहाँ से निकल के एक टैक्सी स्टैंड पे जा रहे थे। तो टैक्सी स्टैंड पे देखे कि ये टैक्सियों भी बहुत गर्दी है। तो हमने बस से फिर गेटवे ऑफ इंडिया के लिए निकल पड़े। ये गेटवे ऑफ इंडिया पे आ गए थे हम। तो मैं जब गेटवे ऑफ इंडिया के लिए आया हूँ, तो वहाँ पे गणपति विसर्जन का थोड़ा माहौल है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है, वो पूरी तरह से ओपन नहीं था, वो थोड़ा क्लोज था। तो ताज होटल भी देख लिया। और फिर मैंने बोटिंग देखी। तो बोटिंग देख के मुझे बोटिंग करने की जो इच्छा जागरूक हुई, उससे मैं रहा नहीं गया। फिर गेटवे ऑफ इंडिया पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच के हम बोटिंग करने के लिए चले पड़े। एक फिर बोटिंग करने से पहले समंदर का एक वीडियो बना लिया, थोड़ा आंखों से भी देख लिया समंदर, क्या ही नज़ारा था वहाँ पे। वो एकदम मतलब मज़ा ही आ गया नज़ारा देख समंदर का। तो मेरी जो इच्छा हुई थी बोटिंग करने की, तो उससे रहा नहीं गया। तो मैं बोटिंग करने के लिए चले गए। हम सबकी सब हमारी फेरी स्टार्ट हुई थी। आधे घंटे के लिए कम से कम उन्होंने भी हमें फेरी के अंदर घुमाया है। तो हमें जो समंदर के अंदर जाके जो मुंबई का नज़ारा देखने को मिलता है, वो भी हमें देखने को मिला था। बहुत अच्छा लगा हमें फेरी में बैठ के। जो वहाँ के बंदर्स देखे, जो बड़ी बड़ी शिप देखी।
साथ ही साथ हमें एक डर भी लग रहा था कि कहीं हमारी बोट डूब ना जाए पानी के अंदर, तो हम बोट को थोड़ा अच्छे से पकड़ के थे। वो जो बंदर में लगी हुई बड़ी बड़ी मशीनरीज देखी, थोड़ी शिप्स देखी जो समंदर में जो इंडिया का फ्लैग था, जो हवा में होस्ट हो रहा था, जो हिल रहा था, वो देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें जाना था मरीन ड्राइव। गेटवे ऑफ इंडिया से टैक्सी करके हमारे मरीन ड्राइव पे, यहाँ पे बहुत धूप थी, तो धूप की वजह से हम ज़्यादा तो इंजॉय नहीं कर सके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैठने का टाइम जो लोकल्स बताते वो इवनिंग का या अर्ली मॉर्निंग का है, सनसेट या सनराइज के टाइम पे बैठने का। तो यहाँ की भी बिल्डिंग्स देख ली थोड़ी बहुत, थोड़े फ़ोटो निकाल लिए यहाँ पे। उसके बाद हम गए थे दादर चौपाटी के लिए। दादर चौपाटी जाते जाते अंधेरा हो गया था बहुत, तो वहाँ पे वर्ली सिंक लिंक जो कहते हैं वो वाला देख लिया हमने। थोड़ा समंदर का नज़ारा देखा, जो समंदर की लहरों का जो आवाज़ था वो महसूस किया। उसके बाद हम गए थे चैत्य भूमि। तो चैत्य भूमि का नज़ारा देख के मेरा तो एकदम मन भर आया था। वो जो अशोक स्तंभ है, वो जो गेट है चैत्य भूमि का, फिर वहाँ से क्योंकि चैत्य भूमि बंद हो रही थी तो हम जल्दी जल्दी चैत्य भूमि के अंदर जाना था, तो ज़्यादा मतलब आराम से जो मैं देखना चाहता था वो तो देखने को नहीं मिला। फिर अंदर गए हम गेट से, वहाँ पे बाहर ही आप देख सकते हैं एक जो बुद्धा की स्टैचू लगी है, जो मूर्ति, तो उसका एक वीडियो बनाया। फिर उसके बाद डोम जो दिखा वहाँ पे, जो सांची स्तूपा के एक कॉपी है, तो फिर वहाँ पे अंदर गए हम। वहाँ पे रमाबाई जी का फ़ोटो है, बाबा साहब की मूर्ति है और बुद्धा की मूर्ति है, तो अंदर जाके उनको नमन किया। बाहर आए, फिर बाहर देखा तो वहाँ पे बाबा साहब के जो लड़के थे उनकी भी समाधि उसी के बाजू में बनाई हुई है। ये सब देखने के बाद हम गए थे गणपति दर्शन के लिए। तो गणपति दर्शन हमें ये पता चला है कि जो गणपति है मुंबई के फेमस, वो सभी एक ही रोड पे है। तो सबसे पहले हमने मुंबई का राजा देखा, तो हमारा जो एक दोस्त था वीआईपी एंट्री लेने को मिली थी, तो वहाँ पे मुंबई का राजा का एक मीटिंग्स थी, वो सब देखा हमने। फिर वीआईपी एंट्री के थ्रू हम वो दोस्त के साथ साथ गणपति दर्शन करने के लिए गए थे। थोड़ा स्नैप्स वगैरह बना लिए, जो लाइटिंग्स थी उसकी, गेट था, तो यहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे शिव जी की एक मूर्ति लगी थी। तो शिव जी के भी दर्शन ले लिए। उसके बाद में अंदर जाने के लिए, गणपति जी के दर्शन के लिए भी हम, एक छोटी सी लाइन थी जहाँ पे एंट्री मिलती थी, तो वहाँ पे भी हम चले गए। तो ये है मुंबई का राजा। यहाँ पे आके हमने थोड़े वीडियो बनाए, थोड़े सेल्फीज वगैरह ले ली गणपति बप्पा के साथ में। ये एकदम क्लोज व्यू है गणपति बप्पा का, जो मुंबई का राजा कहते हैं जिसको। वहाँ से हम बाहर निकल के फिर चिंचपोकली का चिंतामणि देखने के लिए चले गए थे।
के राजा के अंदर जो एक मंदिर बनाया था उसकी कारीगरी है जो मैंने अभी तक आपको दिखाई थी। तो ये सब देख के हम गए थे फिर लाल बाग का राजा देखने। उसके बाद में हम गए थे चिंचपोकली का चिंतामणि देखने। तो वो सभी हमने एक ही रात में कवर कर लिया। उसके बाद में थोड़ा लेट हो गया था तो हम फिर उधर ही खाना खा के फिर हम फ्लैट पे आ गए और सो गए। तो एक दिन में हमने इतना सारा मुंबई का एरिया कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था राजगृह बाबा साहब के घर। तो फिर से रबाड़े से दादर के लिए हमें जाना था। तो स्टेशन से चले आए थे हम। फिर ये देखिए राजगृह, जिसको राजगृह स्क्वायर कहते हैं, ये बाहर का उसका नज़ारा है। फिर हमें अंदर एंट्री ले ली। अंदर एंट्री लेते ही हमें गार्ड ने बताया कि जिस साइड में बाबा साहब की हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह लगी है, ये 2 कमरे हैं, ये 2 कमरों में बाबा साहब की चीज़ें रखी है। तो वहाँ से एक गार्ड आया, उसने हमें बोला कि मोबाइल बंद करो। उसने हमें पूरी चीज़ें दिखाई। उसके बाद हम बाहर निकल गए। मैंने दोस्तों को भी बताया उन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें क्या है, कैसी है, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो सब बताया। थोड़ा बाहर से घर का नज़ारा देख लिया मैंने, थोड़ा वीडियो बना लिया और फिर हम वहाँ से बाहर निकल गए थे। हमें जाना था हाजी अली दरगाह के लिए। फिर हाजी अली दरगाह चले गए। वहाँ पे भी थोड़ा समंदर का व्यू एंजॉय किया। हाजी अली दरगाह के दर्शन ले लिए। कोस्टल रोड जिसको बोलते हैं मुंबई में, वो कोस्टल रोड भी देख लिया। समंदर का व्यू एंजॉय कर लिया। उसके बाद हम गए थे महालक्ष्मी दर्शन के लिए। तो महालक्ष्मी दर्शन के लिए जाते जाते मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाए थे। वहाँ पे अंबानी जी के घर के भी जाना था हमें, लेकिन वहाँ पे भी नहीं गए जा सके हम, तो वो वीडियो वगैरह नहीं बनाए। फिर नेक्स्ट डे हम, रात की ट्रेन थी हमारी, तो हमें जल्दी से कुछ एरिया कवर करना था। तो हमारे रूम के पास में था रानी की बाग। तो हम रानी की बाग घूमने गए थे। तो रानी की बाग घूमने के लिए जैसे हमने एंट्री ली तो हम देखने के लिए लग गए कि किधर है जो एनिमल्स फेमस है ऐसा बता रहे थे मुंबई के लोग। तो किधर है वो सब हम देखने के लिए जा रहे थे। तो हम वहाँ पे गए थे कि शेर है ये सब सुन के, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला कि वहाँ पे शेर ही नहीं था, टाइगर भी नहीं था। तो जो बाकी सारे बर्ड्स थे, वेराइटी ऑफ बर्ड्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स थी, वो सब देख लिए। जो भालू था वो भालू देखा। वहाँ पे जो बर्ड्स थे अलग अलग, वो बर्ड्स वगैरह भी देख लिए। इनकेस अगर आपको रानी के बाग घूमने आना है तो यहाँ पे जो मैप है, ये मैप में पूरा शो किया है। तो यहाँ से आप वीडियो से मैप का मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग। फिर मैप के साथ साथ हम मैप देखते देखते चले गए थे कि किधर जाना है, किधर कौन से एनिमल्स वगैरह है, वो सब देख के हम जा रहे थे घूमने के लिए। तो ये रानी की बाग में जो है हाथी वगैरह का भी दर्शन हमने, मतलब दर्शन नहीं, देखने को मिल गया था। तो वो भी थोड़ा धूप की वजह से छाँव में खड़ा था, वहाँ पे चारा खा रहा था वो।
के बाद का इतना ही वीडियो बनाया है। फिर रात को हमारी ट्रेन थी तो मैं ज़्यादा कुछ आने का वीडियो वगैरह नहीं बना सका। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ पे हमारा वीडियो बंद होता है। थैंक यू।